जो मुख्य बाबा हैं जिनका नाम है श्यासरन दास, जो अयोध्या से चलकर हमारे ग्राम में आए, यहाँ के लोगों को अपनी कथा से मन मुग्ध कर दिए हैं। आज उनका जो कथा का समापन का दिन है, जो बाबा जो है इस ग्राम से विदा होकर के अपने नगरी अयोध्या धाम जा रहे हैं। आइए उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं हम। बाबा क्या कहते हैं यहाँ के समाज के लोगों के बारे में, उनका अनुभव कैसा रहा, यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं उनके बारे में हम उनका कुछ विचार जानते हैं। परिचय है श्यासरन दास जी महाराज, श्री जानकी जीवन मंदिर गोलाघाट, राम कथा प्रशिक्षण केंद्र, उत्तर प्रदेश, अयोध्या। और यहाँ सहरसा जिले के बखरी ग्राम में 18 तारीख को हम सुबह में आए, और जब आए तो देखे, मैंने अनुभव किया कि कलश कम से कम 25-50 के संख्या में होंगे, लेकिन धीरे धीरे कलश की बढ़ोतरी हुई। 100 से अधिक संख्या में कलश हुए, और फिर सभी कलशवर्ती भावपूर्ण होकर कलश स्थापना किए, और फिर कथा प्रारंभ हुए। यही बाबा जी, किनके सानिध्य में यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है, किसने आपको यहाँ पे लाए? ऐसे यहाँ पर हमें उपिंदर बाबा ले आए हैं, और उपिंदर बाबा की बात हुई पवन भाई से। बखरी ग्राम के पवन भाई हैं, इसी समाज के, और दासी माता हैं, उनसे, ये विष्णु बाबू हैं, उनसे, ऐसे ऐसे गणमान्य व्यक्ति से 2-4 व्यक्ति से बात हुए किए हमारे उपिंदर बाबा। और फिर हमने उपिंदर बाबा को कहा कि क्या वहाँ होने वाला है कथा, और कथा के माध्यम से, विशेष इसलिए मैं कथा गांव-गांव में जाकर करवाना चाहता हूँ अपने स्तर से और समाज से मिल कर के, कि बड़े बड़े क्षेत्रों में कथाकार पैसा ले लेकर आते हैं और कथा करते हैं, धर्म की प्रचार प्रसार करते हैं, तो कहीं कथा में 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 6 लाख खर्च हो जाते हैं। लेकिन अगर उतना पैसा नहीं हो तो क्या उस गांव में कथा नहीं हो? इसलिए हम लोग कम से कम खर्चा में वहाँ जाकर सभी भागवत परिवार ये एकल अभियान श्री हरि कथा प्रचार प्रसार योजना के तहत मैं काम करता हूँ। बाबा जी, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि जहाँ भी यज्ञ होता है 10 लाख 20 लाख पहले से चंदा होता है, 1.5 महीने 2 महीने से। आपने एक भी चंदा नहीं किया, आप किसी ट्रस्ट के माध्यम से मतलब ये कथा का प्रचार कर रहे हैं, किसी अभियान के माध्यम से, उसका नाम बताइए। मैं ये कथा का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, एकल अभियान हरि कथा योजना प्रसार प्रसार योजना। और ये संगठन, हमारी संगठन की कहना है कि गांव-गांव में जाकर अपने कथा के द्वारा भगवान श्री राम जी के चरित्र के विषय में बताना है, और कथा के माध्यम से गांव के बच्चे को संस्कार के विषय में बताना है, शिक्षा के विषय में बताना है, और गांव समाज के सेवा के विषय में बताना है, अपने अपने माता पिता गुरुदेव के किस भांति सेवा होते हैं उनके विषय में बताना है, देश के सेवा के विषय में बताना है। ये कथा के माध्यम से बताने का काम मैं करता हूँ, और ये हमें एकल अभियान हरि कथा प्रचार प्रसार योजना ने ये काम सौंपे हैं। बाबा जी, आपने 9 दिन यहाँ पे राम कथा के हैं, यहाँ के समाज का अनुभव आपको कैसा रहा, कैसा फील हुआ? यहाँ के समाज बड़े अच्छे ढंग से 9 दिवसीय कथा तन मन धन और वचन से भी, ये तीनों लोग, तन मन धन 3 से ही लोग कथा सुनते। यहाँ चारों लगा करके गांव के लोग कथा सुने, वचन से भी। और कथा से हमने देखा, हमारी कथा से ये हुआ कि कई लोगों ने नशा छोड़ने का संकल्प लिया, शराब छोड़ने का संकल्प लिया, खैनी बीड़ी छोड़ने का संकल्प लिया और सत्य मार्ग पर
चलने का भी संकल्प लिया है। बाबा जी, मेरा सवाल ये है कि भक्ति और यज्ञ कराना, इसमें क्या अंतर है? थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, भक्ति यज्ञ यज्ञ अनुष्ठान ये भगवान के अनुष्ठान हैं, यज्ञ भगवान के हैं और भक्ति भी भगवान के हैं। यज्ञ में हवन होते हैं, बहुत प्रकार के कुंडलियाँ बनाए जाते हैं जिसमें अधिक पैसा खर्च होते हैं, और वो भी भक्ति से जोड़ने का काम करते हैं यज्ञ भगवान। और ये कथा रूपी भक्ति, भगवान के भजन रूपी भक्ति परमात्मा के पाने का एक मार्ग है। जैसे भजन के द्वारा, भक्ति के द्वारा परमात्मा को पाया जाता है। भजन जिसमें 3 अक्षर हैं, भ जो न भजन, भ से भीतर, ज से जानिए, न से निरंजन को। इसलिए और भजन 3 प्रकार के हैं, मानसिक भजन, उपांशो भजन और वाचिक भजन। इन तीनों प्रकार के भजन से किसी प्रकार, तीनों प्रकार के भक्ति से किसी प्रकार परमात्मा को पाया जा सकता है। और भक्ति के मार्ग से समाज के उत्थान समाज हमारा उत्थान, किस तरह समाज का उत्थान हो, ये भी भक्ति मार्ग दर्शाती है। मैं यहाँ के युवाओं को ये प्रेरणा देना चाहता हूँ कि आपने देख रहे हैं कितने अश्लील गाने हमारे समाज में चल रहे हैं, जो समाज को बदलते नहीं, वो और समाज को गिराने का काम कर रहा है अश्लील गानों ने। तो हम ये युवक को संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग अपने अपने मोबाइल में जो अश्लील गाने बजाते हैं और अपने कीमती समय को मोबाइल में जो लगाते हैं, उससे अच्छा है आपके लिए कि आप पढ़ें और अपने खेतों में काम कर, मेहनत का काम करके समाज को आगे बढ़ाने के काम करें, समाज के सेवा में लगें। और अश्लीलता जो हमारे समाज में फैलाया जा रहा है, उन पर रोक लगा दें। बस नशा मुक्त मेरा गांव हो, और शिक्षा तो है लेकिन संस्कार नहीं हैं। तो मैं चाहता हूं कि उनके माता पिता भी संस्कार देने का काम करें बच्चे को, क्योंकि स्कूल में तो विद्या प्राप्त होते हैं लेकिन संस्कार घर से ही मिलते हैं, माता पिता से ही मिलते हैं। नौजवान को मैं कहना चाहूँ, माता पिता के वचनों के अनुकूल चलें और अश्लीलता की तरफ ध्यान न दें। मोबाइल में अश्लीलता गाना न सुने, मोबाइल में भक्ति भजन सुने और भगवान श्री रामचरित मानस के कुछ चौपाइयाँ सुने, भगवान कृष्ण के चरित्र के विषय में जाने, भगवान राम के चरित्र के विषय में जाने कि उन्होंने किस प्रकार जंगलों में जा कर के, और जंगल में रहने वाले थे सबरी निषाद राज, उनसे मिल करके समाज के कल्याण के विषय में किस तरह सोचा है, इस बातों पर ध्यान दें। बाबा जी, एक सवाल और है मेरा, थोड़ा कठिन होगा। कि बहुत सारे बाबा हैं जो पॉलिटिशियन भी करते हैं, वह जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, और पहले जो भारत की सोने की चिड़िया कहा, वो सोने की चिड़िया भारत और हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर के, इसमें आपका क्या? नारी दिवस सकल गोसाई नाचत नरमर कटकी। देखिए, बात सच है, ये देशभक्ति गीतों में भी है। मैं जा रहा हूँ, जहाँ डाल डाल पर सोने का चिड़िया करत बसेरा, वह भारत देश है मेरा। भारत देश फिर भी सब कुछ जानती है, ऐसे वैसे देश नहीं है। हिंदू राष्ट्र जहाँ तक रही हिंदू राष्ट्र बनाने की बात, हमारे देश ऐसे भी हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है, और राष्ट्र हिंदुस्तान से कहीं अलग नहीं है। इसी हिंदुस्तान में है, राष्ट्र भी हमारे तो हिंदुस्तान है। अब सोने की चिड़िया थे भारत, अब थोड़ा हमारे ये अश्लीलता के प्रयोग से और कई राजनीति के रोटी सेकने वालों ने ये सब करे। मुझे उनसे कोई बात को ध्यान से सुनो, इतराज नहीं है। मैं चाहूँगा कि ये राजनीति में मैं नहीं फंसता, और बाबाओं की बात तो अलग बात है, राजनीतिक की बात करते हैं, मैं राजनीतिक बात नहीं करता हूँ। और ये मैं कहना चाहूँगा
कि भारत सोने की चिड़िया है और रहेंगे भी। लक्ष्मण जी ये ने साधारण एक भारत रेखा नहीं है, खींची जिस रेखा पुण्य का भूमि नाम है लक्ष्मण भारत की, रेखा जो जग महान कहलाता है, बना सारे सब विश्व का दृश्य रावण गुरु, जो देख वेद शास्त्र रहे थे बतलाता है। छिप यह करके भारत कि कब देश लखनलाल पहले जी सभी निकलेगा देश के गुरु और थे, कब आज भी जाऊंगा ये हैं कुटिया गुरु। ये नहीं कि हमारे जब रेखा भारतवर्ष गुरु खींचकर नहीं है, और आगे भी मर्यादा रहेंगे। की रेखा हम लोग बनाएंगे तभी होगा, ऐसी बात नहीं है। कामात ये की इस ऋषि रेखा से मुनि बाहर सन्यासी नहीं आएगी। सबसे पहले हमारे अगर भारत वो देश को आएगी महान ही बनाकर नहीं, चले तो गए। कोई और रेखा के बाहर जाएगा भी नहीं। हिंदुस्तान तुम्हारे काबिल सुरक्षा करके के लिए हिंदुस्तान रेखा को मैंने खींचा है। सोने की अगर चिड़िया मैं बना तो कर नहीं गए जा रहा था, हैं, क्योंकि जो भाई जिसे ने ऋषि मुनि मुझे सन्यासी आपके और खुद सुरक्षा के लिए भगवान यहाँ श्री रखा राम था। आकर सोने के चिड़िया को बनाकर चले गए अगर मैं भारत देश जाऊंगा, को सोने की चिड़िया। तो मैं तो फिर हम जानता लोगों में हूँ क्या है कि उसे सोने की चिड़िया से नहीं कहेंगे सोने की चिड़िया। मुझे कहेंगे कि लखनलाल यही तो हमारा कहना है कि समाज लेकिन मैं मेरे बच्चों से यही जागरूक हो, और मैं ये मानता हूँ इस समाज के बातों से आपकी बात तो मैं मान लिया, मेरी भी बात मानना। समाज में श्री राम चरित्र, लखनलाल जी चले गए, भगवान श्री राम के चरित्र दौड़ सुनना चाहते हैं और उस चरित्र को निभाना चाहते हैं, तभी तो इनके मन में है कि और सुना जाए। भगवान के चरित्र कंठस्थ करके उनके मार्गों पर चलने का काम करेंगे हम लोग। अगर समाज की इच्छा हो कि और हो जाए, समाज की इच्छा हो कि 1.25 महीना 1 महीना होते रहे, तो मैं भी तैयार हूं। होते रहेगा। सीता जी क्या महाराज जी भविष्य में अगर इस तरह का आयोजन फिर से पुनः किया जाएगा, क्या आप आ सकेंगे? बेशक, जोगी की आवाज इसमें कोई शक नहीं है। जब हम समाज कहे कि बाबा आपका आगमन यहाँ हो, कथा होगी आपकी, तो मैं सोचने लगी समाज के एक बात देती हूँ भिक्षा, मैं किसान सुनेंगे और गाड़ी पकड़ के समाज के हाजिर हो जाऊंगा, फिर कथा प्रारंभ हो जाएगी। अच्छा महाराज जी, जाते जाते आप तो जा रहे हैं, इस ग्रामवासी को, यहाँ के समाज को क्या कहना है? भले मैं कहना चाहूँगा जब हाल चला लिए तो वो किसान आपने जो 9 दिन में कहा, अगर नहीं हमें प्यार दिया है, तो जाता धर्म गृहस्थी का, अपना प्रेम बांटा है, मेरे प्रति गृहस्थ कहलाते हैं, श्रद्धा उनका विश्वास धर्म रखा चला है, जाएगा। और इसलिए विश्वास यहाँ रख के सोच अपने करके घर में रावण भी भय दिखाए थे, बुलाए हैं हमको, अपने घर में भोजन कराए हैं। तो कुटिया से माता भिक्षा लेकर मैं चाहूंगा बाहर आई। कि ठीक उसी तरह हर घर में भगवान की भक्ति हो, हर घर में माता पिता का सेवा हो, और तो मुझे भी रेखा से फिर बुलाने का काम करे, और फिर मैं इस समाज को कथा कहने सुनाने का काम करूंगा। उस लक्ष्मण रेखा से बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। जब अग्नि इतना ही, थोड़ा हम आगे दिखाना चाहेंगे जो बाबा को जो लाने वाले हैं, यहाँ के उपेंद्र दास हमारे बिहार के रहने वाले हैं। आइए थोड़ा उनसे कुछ बात करते हैं। कैसे हैं आप? कहा अभी तो सीता हरण होगा, बाबा जी आप लाए हैं, अब मेरा ही मरण हो जाएगा अगर इस रेखा से। तो ईश्वर की कृपा हुई, बाबा यहाँ तक आप दिमाग हम तो एक माध्यम हैं। बाबा जी लगा से दिया। कितने जुड़े हैं आप? बाबा से तो बहुत जब तक वो बाहर नहीं आएगी तो मैं जुड़े हैं। भिक्षा ले ही नहीं तो सकता। यहाँ के जो प्रोग्राम हुआ है, रावण कहा, यहाँ आपको किनसे पहले बात हुई थी? बांधा भिक्षा देखिए, ना लेत सयानी, ईश्वर पर बांधा विश्वास हो, हुआ भिक्षा लेता और ही नहीं। हमने 1-2 आदमी से मिले, अपनी बातों से प्रारंभ कर दिए, बांध और देते बाबा से हैं। बात हुई तो बोले ठीक लंकेश है, रावण ने अगर आदमी माता चाहता है सोच तो रही करा थी, लो। तो हमने कहा बाबा आदमी यहाँ तैयार भिक्षा है, तो देना जरूरी कथा है, होगी, अगर बस नहीं कथा देती सुनो। हूँ बस इतना ही ना। तो पिताजी चलिए, के एक धर्म और के है, बारे में यहाँ के जो लोग आयोजक बोलेंगे, हैं, लोग बोलेंगे। क्या कहते हैं, वो भी हमारे बिहार के ही हैं, जिसे पंकज बाबा कहते हैं। कैसे हैं बाबा? ठीक है, बिल्कुल अच्छे हैं। भिक्षा तो आपका देना क्या है, भूमिका रहा बाबा को लाने में? और वो भी ये जोगी हैं। देखिए, ये क्या हम बाबा हमला के करने साथ थोड़ी हम आए लोग हैं, हमें काम करते हैं, हम लोग मारने थोड़ी कलाकार आए हैं। अरे ये हमारे ऋषि सन्यासी हैं। सियासरन दास जी महाराज कितना हम लोग जोगी के साथ ऋषि सन्यासी के मिलजुल कर वेश काम करते हैं, बदल कर कपट भी संगीत रखते हैं कि से नहीं? जुड़े हुए हैं हम लोग। बाबा कपट भी जो रखते हैं। मंच के माध्यम से जो भी विस्तार सिर्फ करते हैं, वेश हम बनाना लोग संगीत के बना माध्यम से करके मंच साझा करते हैं। मंच किसी साझा संत करते हैं। साधु ने कह रहे थे, हमने बहुत बहुत सुना धन्यवाद था। है आपका। साधु बाबा ने कहे आप थे, लोग आए यहाँ पे हमारे समाज के लोगों के लिए, जो उनका जो हित का कि काम अगर हुआ, जंगल ना हो, जो वचन अगर का जो प्रचार किए, सबके जीवन में जो अच्छा ही जंगल किए ना हैं, होते, इसलिए हम आप सभी का, तो आप मोर सभी कहाँ टीम का छुपते? और बाबा का जंगल ना धन्यवाद होते करते हैं। तो मोर मैं भी कहाँ आपका छुपते? धन्यवाद